एक छोटे से गांव में काजल नाम की लड़की अपनी विधवा माँ के साथ रहा करती थी। उसके पिता का कुछ सालों पहले ही देहांत हो गया था। काजल के सर पे ज्यादा बाल नहीं थे, वो गंजी थी, लेकिन उसने बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया था मगर कुछ भी नहीं हुआ। काजल को बचपन में एक बीमारी हुई थी जिसके बाद से उसके सर पर कभी बाल नहीं आए। उसके गंजेपन की वजह से उसको बहुत ही तकलीफ होती थी, लोग उसको बहुत ही चिढ़ाते थे। काजल की माँ कावेरी की एक सहेली थी जिसने अपने बेटे का रिश्ता काजल से बचपन में ही जोड़ के रखा था। काजल और कार्तिक की शादी बहुत ही करीब थी मगर काजल की सासू माँ का कुछ दिनों पहले ही देहांत हो गया था। फिर कुछ दिनों बाद कार्तिक और काव्य की शादी हो जाती है मगर कार्तिक काव्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसने ये शादी सिर्फ अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए की थी। शादी के 2 दिन बाद ही कार्तिक काजल से कहता है, अरे मेरा तो अब दिमाग ही खराब हो रहा है। तुम्हारा गंजा सर देख देख मैंने अब तुम्हारे साथ 2 दिन बिता दिए। अब मैं जा रहा हूँ विदेश, तुम रहो यहाँ पे अकेली। पता नहीं मेरी माँ को तुम्हारे अंदर ऐसा क्या नजर आया जो उन्होंने मेरे लिए तुम्हें चुना। फिर अगले दिन कार्तिक दूसरे देश चला जाता है और काजल फिर अपनी ननंद रूही के साथ रहने लग जाती है। उसकी ननंद रूही बहुत ही चालाक लड़की थी, वो उससे सारे घर का काम करवाती थी मगर काजल उसको आगे से कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन रूही काजल को अपने कमरे में बुलाती है और कहती है, काजल आज मेरी दोस्त आने वाली है अपनी शादी का कार्ड देने के लिए, उसके सामने तुम ना ही आना तो अच्छा होगा। मगर रूही मैंने ऐसा किया ही क्या है जो मैं उसके सामने नहीं आऊं? अरे भाई क्या मतलब तुमने क्या किया है? तुम ये गंजा सर लेकर मेरी दोस्त के सामने आओगी? वो क्या सोचेगी कि मेरी भाभी गंजी है? मगर हमारी शादी में तुम्हारी दोस्त भी तो आई थी ना, उसको तो पता है कि मेरा सर गंजा है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात का जवाब देने की? तुम्हें मैंने कहा है ना कि बस मेरी बात को माना करो। अब तुमने मेरी बात को टाला तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी, फिर तुम रहना कहीं पर भी। नहीं नहीं रूही, ऐसा नहीं करना, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। रूही ऐसे ही काजल को डरा डरा कर अपनी सारी बातें मनवा लेती थी। फिर जब शाम होती है और रूही की दोस्त रागनी अपनी शादी का कार्ड देने उसके घर आती है तो वो रूही को कहती है, अरे रूही तेरी भाभी किधर है? वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है, उनको बुला तो जरा। अरे अरे तू छोड़ ना, तू उनसे मिलकर क्या करेगी? अरे नहीं नहीं, मुझे तेरी भाभी बहुत पसंद है, तो उनको बुला तो सही। फिर रागनी के इतना ज्यादा कहने पर रूही काजल को बुला लेती है और फिर काजल रागनी से कहती है, कैसी हो तुम रागनी? हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं और अब तो तुम्हारी शादी भी हो रही है। जी जी भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपनी शादी का न्योता ही देने आई हूँ आप लोगों को। फिर ऐसे ही रागनी और काजल बहुत देर तक के अकेले बातें करने लग जाते हैं और रूही को कोई भी नहीं पूछता। ये सब देखने के बाद रूही कहती है, अरे क्या हो गया है रागनी, तू मेरी दोस्त है या फिर इस गंजी काजल की? अरे नहीं नहीं रूही, ये तो कैसे बोल रही है अपनी भाभी को? तुझे तो बहुत ही खुश होना चाहिए कि तुझे भाभी के रूप में दोबारा से माँ मिल गई है और तू कैसे बातें कर रही है? कोई नहीं, मेरी माँ के तो बहुत ही अच्छे बाल थे, ये तो बिल्कुल ही गंजी है, इसके सर में तो बाल है ही नहीं। फिर ऐसे ही बहुत देर तक उन दोनों की बहस चलती रहती है। ये सब देखने के बाद काजल सोचती है, अरे नहीं नहीं, ये सब झगड़ा मेरी ही वजह से हो रहा है। मैं रागनी की शादी में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी वरना वहाँ पर भी ये दोनों लड़ पड़ेंगी।
काजल ऐसा सोच ही रही थी तो रागनी कहती है, अरे भाभी आप किन सोचों में पड़ गई हैं? आप मेरी शादी में आने वाली हैं ना? नहीं नहीं रागनी, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकूंगी, मुझे कुछ काम है। नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा नहीं करेंगी, आपको मेरी शादी में आना ही होगा। रागनी के इतने ज्यादा कहने पर फिर काजल को मानना ही पड़ जाता है और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। आज रागनी की शादी का दिन था और काजल के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे मैं अब क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है रागनी की शादी पर पहनने के लिए। रूही ने तो मुझसे कुछ पूछा भी नहीं और वो तो तैयार होकर चली भी गई है। मैं अब क्या करूंगी, क्या पहनूं मैं? फिर उसको याद आता है कि उसके पिताजी ने उसके लिए एक फ्रॉक तैयार की थी जो उसको बहुत ही पसंद थी और वो अपने ससुराल में उसको लेकर भी आ गई थी। तो वो सोचती है, अरे हाँ मुझे याद आया, क्यों ना मैं पिताजी की बनाई हुई फ्रॉक ही पहन लूं इसकी शादी में। हाँ मैं अभी निकाल लेती हूँ उस फ्रॉक को। फिर काजल अपने पिता की दी हुई फ्रॉक को पहन लेती है और कहती है, अरे वाह, पिताजी ने मेरे लिए कितनी प्यारी फ्रॉक बनाई थी। काश मेरे सर पे बहुत ही अच्छे बाल भी होते तो मैं कितनी सुंदर लगती। वो बस इतना कहती ही है कि अचानक से उसके सर पर बहुत ही अच्छे और घने बाल आ जाते हैं। जब उसके सर पर बाल आ जाते हैं तो उसको लगता है कि सर के ऊपर कुछ भारी भारी से हो गया है और फिर उसको पता लगता है कि उसके सर पर सच में बाल आ चुके हैं। वो कहती है, अरे वाह, ये कैसे हो गया? मैंने तो सिर्फ सोचा था ऐसा और ये तो सच में हो गया। क्या ये चमत्कार है या फिर कुछ और? पता नहीं ये सब क्या है। मुझे अभी शादी में जाना होगा, देर हो रही है। मैं ये सब कुछ बाद में आकर देखती हूँ। फिर जब काजल रागनी की शादी में इतना अच्छा तैयार होकर पहुँचती है तो सभी लोग उसको देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और रूही भी उसको देखकर सोचने लगती है कि उसके सर पर इतने अच्छे बाल कैसे आ गए हैं। जब शादी खत्म हो जाती है तो वो दोनों घर आती हैं और अपने कपड़े चेंज कर लेती हैं। जब काजल अपनी वो फ्रॉक उतार लेती है तो उसके बाल फिर से वैसे ही हो जाते हैं। रूही काजल से पूछती है, सब क्या मजाक था काजल? अगर तुम्हारे सर पर बाल नहीं है तो तुम्हें विग लगाने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं रूही, मैंने कोई विग नहीं लगाई थी। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये बाल कैसे आ गए थे मेरे सर पर। अरे भाई, क्या मतलब काजल कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता? तुम्हारा सर है, तुम्हारे सर पर बाल आ गए और तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नहीं नहीं रूही, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मुझे इतना पता, जब मैंने वो फ्रॉक पहनी थी तो मैंने सोचा था कि काश मेरे बाल भी होते और ये सोचते ही मेरे सर पर बहुत ही अच्छे बाल आ गए। जब तक कि मैंने वो फ्रॉक पहन रखी थी जब तक कि मेरे सर पर बाल थे और अब देखो मेरे सर पर बाल हैं ही नहीं। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? लगता है तुम्हारे गंजे सर की वजह से तुम पागल हो चुकी हो। नहीं नहीं रूही, तुम ऐसा नहीं सोचो, मैं सच ही कह रही हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, दिखाओ मुझे कहाँ है तुम्हारी वो फ्रॉक, मैं अभी इसको काट देती हूँ। जब रूही फ्रॉक को काटने के लिए काजल के कमरे में आती है तो काजल उससे कहती है, नहीं नहीं रूही, ऐसा नहीं करो, ये फ्रॉक मेरे बाबा ने मेरे लिए बनाई थी और तुम इसे काट रही हो। मेरे पास इसके अलावा कोई भी और कपड़े नहीं है, प्लीज ऐसा नहीं करो। मगर रूही काजल की बात नहीं मानती और फ्रॉक को काटने के लिए आगे बढ़ जाती है। जैसे ही रूही उस फ्रॉक को हाथ लगाती है, अचानक से ही उस फ्रॉक में से एक चमकदार सी रोशनी निकलती है। वो रोशनी खत्म हो जाती है तो रूही के सर पर एक भी बाल नहीं होता
और काजल के सर पर वैसे ही घने बाल आ जाते हैं। अरे काजल काजल, ये सब क्या हो गया? मेरे सर के बाल कहाँ चले गए और तुम्हारे सर पर बाल कैसे आ गए? ये सब क्या है? मैं तुम्हें कह रही थी ना रूही, ये कोई साधारण फ्रॉक नहीं है, ये कोई जादुई फ्रॉक है। मगर तुमने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी, अब तुमने अपने बाल खो दिए हैं। नहीं नहीं, ये सब क्या हो गया? मेरे सर के बाल अब वापस कैसे आएंगे? कुछ बोलो ना काजल। पता नहीं रूही, मगर मेरे सर पर तो बाल आ चुके हैं तुम्हारी वजह से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम्हारे बाल पता नहीं आएंगे भी या फिर नहीं, मुझे सब कुछ नहीं पता। ये सब कुछ सुनने के बाद रूही बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। और फिर जब कार्तिक को पता चलता है कि काजल के बाल आ चुके हैं तो वो वापस अपने शहर आ जाता है। फिर वो दोनों मिलकर हमेशा खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। और रूही अपनी जिद की वजह से अपनी सारी जिंदगी इस गंजे सर के साथ ही गुजारती है।